जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो देखिए है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, एकदम आसान भाषा में इसको हम लोग सिद्ध करना सीखते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिए इस जगह अगर √5 दे देगा, √7 दे देगा, √2 दे देगा, √11 दे देगा, √13 दे देगा, तो हम सबको इसी तरह से बनाएंगे, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिजिट आपका चेंज होगा, बाकी बात सब प्रोसेस एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए तो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं, यानी इसी का ही एक भाई है परिमेय संख्या, वो मान लेते हैं, वो मानकर इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं हल। देखिए कल्पना कर सकते हैं या मान सकते हैं, ठीक है, तो मानते हैं। चलिए लिखते हैं यदि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान ली। जब हम √3 को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसीलिए √3 बराबर हम लोग a/b या p/q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ a और b पूर्णांक हो सकता है, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, यह आपको लिखना पड़ेगा, या ए बी को आप प्राइम नंबर मान लीजिए, सहभाज्य संख्या लिख देते हैं, जहाँ ए एवं बी सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब एक बार बताइए, एक चीज यहाँ करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। रूट हट जाएगा तब कुछ ना कुछ आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का जो वर्ग करेंगे तो इधर a/b का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, √3 का वर्ग 3 और a का वर्ग a² हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ नहीं पूछते, एक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3b² बराबर a² आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ b² बराबर आ जाएगा, यहाँ a², 3 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा a²/3। यहाँ देखिए a²/3, इसका कहने का मतलब ये है a² में 3 से भाग दिए तब न भागफल b² प्राप्त हुआ है, इसीलिए b² बराबर a²/3। देखिए यदि किसी संख्या का वर्ग में अगर किसी संख्या, जैसे यहाँ देखिए एक चीज है, यदि किसी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 3 से, जैसे इस a के वर्ग में अगर 3 से भाग लग रहा है तो a में भी 3 से भाग लगेगा, आप इसको जांच करके देख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ a² 3 से विभाज्य है, इसीलिए
ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए ए भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए 1, 3 से विभाज्य होगा। देखिए अगला क्या करना है, एक चीज और इसको समझिए। अगला एक चीज और मानना है आपको, ए बराबर, जैसे यहाँ √3 को सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे √3c माना। जैसे यहाँ √3 को सिद्ध कर रहे हैं तो ए बराबर 3c मान लीजिए, या ए बराबर c की जगह आप कोई भी संख्या मान, कोई भी मतलब चर मान सकते हैं आप। √5 को सिद्ध करेंगे तो ए बराबर √5c मानते, √2 को सिद्ध करते तो ए बराबर 2c लिखते, ठीक है। फिर वही काम करना है, पुनः माने है ये, पुनः ए बराबर 2c माना तो पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ वर्ग जो करेंगे तो वो प्राप्त होगा ए स्क्वायर बटे 3c का स्क्वायर करेंगे, वो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 9c स्क्वायर। एक चीज देखिए, समीकरण 1 में हम 3b स्क्वायर को ए स्क्वायर के बराबर माने, क्या इस ए स्क्वायर की जगह हम 3b स्क्वायर रख सकते हैं? चलिए रखिए, तो 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर होता है किससे? समीकरण 1 से। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। अब देखिए ये 3 से इसको काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब देखिए इस 3 को इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर बटे 3 बराबर सी स्क्वायर। देखिए सेम वही प्रोसेस आया कि जैसे यहाँ ए स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा था तो ए में भी 3 से भाग लग रहा है, इसीलिए यहाँ बी स्क्वायर में 3 से भाग दे रहे तब न सी स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, चूंकि बी स्क्वायर को 3 से विभाज्य है, इसीलिए बी 3 से विभाजित होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो ए में जो और ए और बी में जो भाग लग रहा है 3 से लग रहा है, एक स्वयं से तो लगता ही है और एक 3 से लग रहा है। तो सहभाज्य संख्या भी तो वही कह रहा है कि सहभाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी संख्या से भी भाग नहीं लगता। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 से स्वयं से लग रहा है और 1 से तो हर संख्या में भाग लगता है, तो 1 और स्वयं के अलावा कोई दूसरा इसका अभाज्य गुणनफल नहीं आ रहा है जिससे इस संख्या में भाग लगे। देखिए ए में भी 3 से लग रहा है, 1 से तो लगबे करेगा, और बी में भी 3 से लग रहा है और 3 से लगबे करेगा। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए एवं बी का एक एवं स्वयं के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड
आवाज गुणनखंड नहीं है। जब आवाज गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा आवाज गुणनखंड नहीं है तो हम जो माने कि √3 को एक परिमेय संख्या माने, तब तो हमारा मानना गलत हो गया। इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी पूछा जाता है और 5 मार्क में भी पूछा जाता है। ठीक है।